महाभारत और रामायण को इतिहास नहीं माना जाता, इसलिए इन्हें इतिहास में पढ़ाया नहीं जाता। पुराणों में ऋषियों ने इन घटनाओं में भाग नहीं लिया था, बल्कि उन्होंने इन्हें सुना था, इसलिए इन्हें इतिहास नहीं कहा जाता। हिंदू धर्म की कहानियों को दो भागों में बांटा जा सकता है: युग के भीतर हुई कहानियां, युग के बाहर हुई कहानियां। द्वापर युग में श्री कृष्ण की कहानी और त्रेता युग में श्री राम की कहानी युग के भीतर हुई कहानियों के उदाहरण हैं। वहीं शिव और शक्ति की कहानियां युग के बाहर हुई कहानियां हैं। ये देश, काल और गुण से नहीं जुड़ी है, इसलिए ये कहानियां सनातन है। शिव पुराण और विष्णु पुराण की कहानियां इनके कुछ उदाहरण हैं। काल्पनिक और वास्तविक। इतिहास। रामायण महाभारत सब काल्पनिक कहानियां हैं, इतिहास नहीं। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। न कभी सतयुग, द्वापर, त्रेता युग था और न ही कोई विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, राम, कृष्ण, गणेश, हनुमान आदि पैदा हुए। ये सब ब्राह्मणों की लिखी काल्पनिक कहानियों के काल्पनिक पात्र हैं, वैसे ही जैसे स्पाइडर मैन और शक्तिमान जैसी कहानियां हैं। मानव सभ्यता के विकास का इतिहास पढ़िए। मानव कब तक जंगलों में शिकार करके कच्चा मांस खाकर जीवित रहा? मानव कब आग का आविष्कार करके मांस भूनकर खाने लगा? मानव कब, कैसे व क्यों समूहों में रहने लगा? मानव में परिवार की सोच कब पैदा हुई? मानव ने कुत्ते, भैंस, बैल, गाय आदि को पालतू कब बनाया? मानव कब से खेती करने लगा? कब पत्तों से तन ढकना शुरू किया? कब कपड़े का आविष्कार हुआ? कब लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी आदि धातुओं का आविष्कार हुआ? लिपि, बोली, भाषा का आविष्कार कब हुआ? कब मानव ने लिखना पढ़ना शुरू किया? कब कागज का आविष्कार हुआ? ये सब कुछ विश्व के इतिहास में दर्ज है। हम इतिहास में मानव के पाषाणकालीन सभ्यता, जिसमें पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल पढ़ते हैं तो पाते हैं कि मनुष्य पहले बंदर और उसके बाद कपी और कपी के बाद वर्तमान में मानव का विकसित स्वरूप दिखाई देता है। और यह सब कुछ 1000 साल पहले का इतिहास है, जो पुरातात्विक सबूतों का अध्ययन करके लिखा गया है। यह सत्य है या ब्राह्मणों के लिखे निराधार कपोल कल्पित सतयुग, त्रेता, द्वापर की कथित लाखों साल पहले की कहानियां, जिन्हें वे इतिहास बताते हैं? तर्कशील बनिए और बच्चों को भी तर्कशील बनाइए। जब से लोहे का आविष्कार हुआ, यानी 3800 वर्ष, 3800 साल के ज्ञात इतिहास में कोई राम या कृष्ण का अवतार हुआ नहीं, और उसके पहले हो ही भी सकता, क्योंकि हर ग्रंथ में तलवार, त्रिशूल, फरसे आदि लोहे के बने हथियारों का वर्णन है। सवाल यह है कि लाखों साल पहले तलवार, त्रिशूल, फरसा आदि हथियार बनाने के लिए लोहा आया कहां से? इससे यही सिद्ध होता है कि ये कहानियां हैं जो लोहा और कागज के आविष्कार के बाद लिखी हैं। आस्था, श्रद्धा, तर्कशीलता का मार्ग अवरुद्ध कर देती है और मनुष्य को भक्त बना देती है, जिससे धर्म का धंधा करने वाले मुफ्तखोरों को उनका हर प्रकार का शोषण करने का अवसर मिल जाता है और शोषकों का विकास एवं शोषितों का सत्यानाश हो जाता है। जिन काल्पनिक कहानियों को आप धर्म समझ रहे हो, वे कुछ नहीं, ब्राह्मण वर्चस्ववादी सामाजिक व्यवस्था का महिमा मंडन है, जिसमें शूद्रों व आदिवासियों, मूल निवासियों यानी SC, ST, OBC को शिक्षा, संपत्ति, शस्त्र, सम्मान का कोई अधिकार ही नहीं है, और महिलाओं को तो मृत पति की चिता पर रखकर जिंदा जला दिया जाता था। उसे सती प्रथा के नाम से महिमा मंडित किया गया है, जिसे अंग्रेजों को कानून बनाकर प्रतिबंधित करना पड़ा। कोई ईश्वर, देवी देवता न शूद्रों को शिक्षा, संपत्ति, शस्त्र, सम्मान दिलाने के लिए आया, और न ही किसी को उन लाखों महिलाओं की चीख पुकार ही सुनाई पड़ी जो पति के शव के साथ जिंदा जला दी गईं। जब तक आप अपना इतिहास नहीं जानेंगे, भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। ब्राह्मणवादी विषमतावाद, काल्पनिक और अंधश्रद्धावाद के यातना गृह से बाहर निकालकर शूद्रों, आदिवासियों और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए समतावादी महापुरुषों के संघर्षों का हजारों साल का इतिहास है। आज शूद्रों, आदिवासियों और महिलाओं के जीवन स्तर में जो भी सकारात्मक बदलाव आए हैं, उन्हीं मानवतावादी महापुरुषों के संघर्षों के बदौलत आए हैं, किसी ईश्वर, देवी देवता की कृपा से नहीं। इसलिए इन कथित धर्म, पाखंड, अंधविश्वास के मकड़जाल से बाहर निकलिए और अपने समतावादी महापुरुषों बुद्ध, कबीर, रविदास, फुले, साहू, बिरसा, अंबेडकर, पेरियार आदि के संघर्षों, उनके विचारों को जानें, उनके बारे में उपलब्ध साहित्य पढ़ें, उन्हें आत्मसात करके तर्क और वैज्ञानिकतावादी दृष्टिकोण अपनाएं, जागरें और जगाएं, क्योंकि समाज और देश का कल्याण इसी मार्ग पर चलकर होगा।
भजन, कीर्तन, पूजा पाठ करने से नहीं। जागो भारत जागो, जय विज्ञान जय संविधान। तारांकन।